हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 मेजरमेंट एंड मोशन। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर मतलब किसी भी चीज़ का नापना, मापन, एंड मोशन के अंदर हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते हैं। पहले ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे। ठीक है, मोशन पढ़ेंगे, मोशन के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। पीपल हैव डेवलप्ड ट्रैवल बाय थ्री मेन मीन्स, एयर, वाटर एंड लैंड। तो अब तक लोगों ने, इंसानों ने जो मीन्स ऑफ ट्रैवल होते हैं, मीन्स मतलब ट्रैवलिंग का ज़रिया, तो हम कैसे ट्रैवल करते हैं? बाय एयर। ठीक है, एयर का ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रैवलिंग जो है वो 28th सेंचुरी में डेवलप हुआ है। मतलब इससे पहले तो लोग बाय वाटर और बाय लैंड ही ट्रैवल किया करते थे। अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी पहले ज़माने के लोग, जो पहले के लोग थे, वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन किया करते थे, ट्रैवल किया करते थे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन फुट। अब देखिए, बहुत समय पहले, ठीक है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लाइक एनिमल्स की ही तरह ही ह्यूमन बींग्स भी, हम इंसान भी एक जगह से दूसरी जगह पैरों से जाया करते थे। ठीक है, बाय फुट, ऑन फुट। हाउएवर इन टाइम ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ इंसानों ने ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए खोजना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, फास्टर मीन्स, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कम से कम समय में तय कर सकें। एनिमल्स सच एज कैमल्स एंड हॉर्सेस वर मोस्ट लाइकली टू फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, ऊँट हुआ और हमारा हॉर्स, घोड़ा, इसको हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो पहले ज़माने में लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन करना शुरू करा। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप लोग समझते ही होंगे, कोई चीज़ है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है। ठीक है, या ट्रैवलिंग, आपको कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो कैसे करना स्टार्ट करा? जो फास्टर मीन था उनका, यानी कि जो साधन था उनका, वो क्या रहे? कैमल्स रहे, ऊँट रहे। ऊँट गाड़ियाँ होती थी। ऊँट गाड़ियाँ भी बहुत बाद में डेवलप हुई। पहले तो लोग ऊँट के ऊपर बैठकर इधर से उधर जाया करते थे, सामान भी अपना ऊँटों के ऊपर ही लादा करते थे, और एज वेल एज हॉर्स के साथ भी यही होता था। सिंपल बोट्स सच एज राफ्ट्स वर इन्वेंटेड टू ट्रैवल डाउन वाटरवेज सच एज रिवर्स। अब देखिए, राफ्ट्स का एग्जांपल आपको यहाँ आया है। ये सबसे सिंपलेस्ट बोट है, जो बड़े बड़े वुडन ब्लॉक्स को जोड़कर बनती है। कुछ काटा पीटी नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें, बस बड़े बड़े वुडन ब्लॉक लिए, आपस में जोड़े और वो राफ्ट बन गए। तो ऐसे इलाके जहाँ नदियाँ, दोआब वगैरह होते हैं ना, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, अब अगर किसी को नदी पार करके दूसरी जगह जाना है तो वो कैसे जाए? अब हम लोग जयपुर वगैरह जाते हैं तो आपने देखा होगा ना, जयपुर जाने के लिए आपको बनास नदी क्रॉस करनी पड़ती है, और कोई है ही नहीं, पूरा रोड कटा हुआ है बनास नदी की वजह से। तो बीच में हमने क्या बना लिया? अब तो पुल वगैरह बना लिए, पर पहले के ज़माने में लोग कैसे उस नदी को पार करके दूसरी जगह जाया करते होंगे? तो इन राफ्ट्स और बोट्स के ज़रिए। ऐसे जितने भी इलाके हैं, दो क्षेत्रों के बीच में, दो सिटीज़ के बीच में अगर नदी पड़ रही है, तो नदी को लोग कैसे पार किया करते थे? इन राफ्ट्स। बहुत पहले ज़माने की बात हो रही है यहाँ पे, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एगो। ठीक है, These used water currents, wind energy and simple oars to move from one place to another. अब देखिए, ये जो ओर्स है, इसको ये कहते हैं, ये जो डंडी होती है ना, जिससे अपन चलाते हैं, ठीक है, चक्की कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जो डंडी पर्सन ने पकड़ रखी है इसको, तो इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं? बोट को आगे की तरफ लेके जाता है, जो नाव जो चलाता है वो पर्सन। तो कैसे इस्तेमाल करते थे? ये जो राफ्ट्स वगैरह थी, सिंपलेस्ट बोट्स जो थी पहले ज़माने की, वो कैसे चला करती थी पानी पर? विंड करंट्स, विंड एनर्जी या वाटर करंट्स। ठीक है, विंड क्या करती है? पानी बहाती है। तो पानी जहाँ जिस एरिया में बहता है, उस एरिया में भी क्या होती है? ये राफ्ट्स बहना स्टार्ट कर देती हैं। फिर हम लोग ये डंडी का इस्तेमाल करते हैं, इस बड़ी सी रॉड का, जिसे हम ओर्स बोलते हैं। तो इसको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सपोज़ करो भाई, विंड एनर्जी तो लेफ़्ट हैंड की तरफ है और आपको थोड़ा सा सीधा जाना है, तो आप इस
ये जो आपके पास स्टिक है, बड़ी सी पोल है, इसकी हेल्प से आप अपनी बोट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। कार्ट्स ड्रैग्ड बाय पीपल और एनिमल वर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। अब देखिए कार्ट्स वगैरह, ठीक है ना, आप होती है ना घोड़ा गाड़ी वगैरह, तो ये क्या है, ये जो पीछे दे रखा है इसको कार्ट बोलते हैं बेटा। तो क्या ये घोड़े की भी कार्ट होती है, ब्लॉक्स भी होते हैं, यानी घोड़े की जगह भैंस वगैरह काऊ वगैरह ये सब बंदी होती हैं, बफेलो भी होती है इनकी जगह। तो ऐसी कार्ट्स इस्तेमाल की जाती थी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। कहीं आप लोगों ने पहले ज़माने में लोग खेती किया करते थे, अब उन फसलों को बेचने के लिए उन्हें अपने गांव में जाना है, एग्रीकल्चरल फील्ड से लेकर उन्हें अपने घर तक जाना है या दूसरे गांव में उसको सोल्ड आउट करवाना है, तो वो इन कार्ट्स की हेल्प से लेके जाया करते थे। द इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज अ बिग स्टेप इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब देखिए व्हील का इन्वेंशन, जिन लोगों ने भी ये व्हील का इन्वेंशन किया फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ये सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट था ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। ऑब्वियसली क्या था, कितना इजी हो गया एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। आप घोड़े से इसको बांधो आप कार्ट को, ठीक है, कार्ट्स पे हमने व्हील लगा दी है, तो इजीली क्या करेगा हॉर्स भी इस कार्ट को, कितनी हैवी क्यों ना हो, इस पर कितने ही लोग बैठे हों, कितना ही सामान लगा हो, इजीली इसको खींच पाएगा, पुल कर पाएगा। This led to the invention of carts with wheels that could be easily pulled by animals such as bullocks and horses. bullocks मतलब जिसके आगे buffaloes और cows बंदी होती हैं, ठीक है ना, और horse cart यानी जिस कार्ट के आगे घोड़ा लगा हो। Early ships and boats used sails and depended heavily on the direction and power of the wind for navigation. अब देखिए जो early ships हुआ करती थी पहले ज़माने की बोट्स, वो ज़्यादातर पूरी तरीके से विंड्स पर डिपेंड करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो अपनी बोट के ऊपर ऐसे कपड़ा लगा दिया करते थे, बड़ी बड़ी रॉड्स को जोड़कर। देखिए बीच में एक रॉड है, उसके ऊपर क्या लगा है, कपड़ा लगा है। तो क्या होता था, जब तेज़ हवाएं चलती थी तो वो इस कपड़े को आन के धक्का देती थी, और ये कपड़ा क्या करता था, आगे की तरफ इस पूरी शिप को धकेलता हुआ ले जाया करता था। तो ये अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, पहले ज़माने में कैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ करते थे। सबसे सिंपलेस्ट मोड। नाउ लेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेटर मतलब उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए आए। द नेक्स्ट बिग स्टेप वाज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन। अब देखिए यहाँ डायरेक्ट आपको स्टीम इंजन का बताया गया है कि सबसे बड़ा स्टेप जो था वो था स्टीम इंजन का इन्वेंशन ट्रांसपोर्टेशन में। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज, लार्ज शिप्स टू यूज़ द पावर ऑफ स्टीम। अब देखिए स्टीम इंजन ने क्या करा, रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया, ठीक है। फिर उन्हीं स्टीम इंजन से क्या चलने लगी, रेल्स चलने लगी, ट्रेन्स चलने लगी, और जो बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं, क्रूज़ वगैरह जो आजकल रन करती हैं, या सबमरीन्स हैं, उनके अंदर भी स्टीम इंजन का इस्तेमाल होता है। नॉट इन सबमरीन, सॉरी, इन द शिप्स, लार्ज शिप्स। The invention of diesel and petrol engines led to the development of motorized vehicles that are commonly used today, ठीक है। अब डीजल और पेट्रोल इंजन यानी ऐसे इंजन जो डीजल और पेट्रोल से चल सकते हैं। स्टीम इंजन कैसे चलते हैं, कोयले से, कोयले को जलाते हैं और फिर कोयले की जो भाप निकलती है लकड़ियों की इनकी, उससे इंजन रन करता है। अब डीजल और पेट्रोल इंजन कैसे चलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। आप अपनी बाइक्स और अपनी स्कूटीज़ वगैरह में, कार में क्या डलवाते हो, पेट्रोल डलवाते हो, कुछ लोग डीजल डलवाते हैं, तो उससे इंजन चल रहा है और उससे हमारा व्हीकल चल रहा है। तो आजकल क्या बोलेंगे इन सब गाड़ियों को, मोटराइज्ड व्हीकल्स, ठीक है। ये क्या कहलाती हैं, मोटराइज्ड व्हीकल्स कहलाते हैं। लेटर डेवलपमेंट्स ब्रॉट इन प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स एंड सबमरीन्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट हुआ, लोगों ने एयरप्लेन्स इन्वेंट करे, इन्वेंशन हुआ एरोप्लेन्स का, हेलीकॉप्टर्स का इन्वेंशन हुआ, सबमरीन्स का इन्वेंशन हुआ। सबमरीन क्या है, पानी के अंदर चलने वाला व्हीकल बोल सकते हैं, या मीन्स ऑफ ट्रैवल बोल सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल सकते हैं। ऑल दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेड इट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बींग्स टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। अब इन्हीं सब इन्वेंशंस की वजह से, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के, ट्रैवलिंग के इन्वेंशन की वजह से आज हम ह्यूमन बींग्स हमारी अर्थ के एक पार्ट से दूसरी जगह ईजिली जा सकते हैं। आप एरोप्लेन से कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आप सपोज़ करो इंडिया से आप नेपाल जा रहे हो
या बांग्लादेश जा रहे हो या पाकिस्तान या कहीं इधर जा रहे हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली से अगर स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नेपाल जाने के लिए आपको हाफ़ एन आवर या 1 घंटा लगेगा मैक्सिमम। उससे थोड़ी और दूर कंट्री में जाओगे जैसे बांग्लादेश, म्यांमार या उससे आगे, तो 2 या 2.5 घंटे लगेंगे। तो कितनी लंबी दूरी हमने कितनी कम समय में तय कर ली विद द हेल्प ऑफ एरोप्लेन। While humans have already set foot on the moon, that day is not far when people can routinely travel to the moon or other planets of the solar system. अब देखिए, ह्यूमन बींग्स ने चांद पे भी अपने कदम जमा लिए, ठीक है, चांद तक पे पहुंच चुके हैं ह्यूमंस विद द हेल्प ऑफ रॉकेट्स कितना तेज़ चलते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ आपको बताया गया है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम रूटीनली मून पर ट्रैवल कर सकेंगे। रूटीनली मतलब आपको जब दिल चाहा, आपने चाहा कि भाई चांद पर घूम कर आएँ, तो आपको एक दिन ऐसा भी आएगा जब ह्यूमन ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर लेंगे, रॉकेट से भी बेटर, कि आप ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के पर्पज़ से भी मून पर जा सकते हैं और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स पर भी घूम कर आ सकते हैं। जैसे आप लोग पार्क्स वगैरह जाते हो, दिल करता है तो जयपुर जाते हो, ठीक है ना, लोग दिल करता है तो भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी घूमने जाते हैं जिनके पास मनी ज़्यादा है। तो ऐसे ही लोग क्या कर सकेंगे, आगे आने वाले टाइम में मून पर भी ट्रैवल कर सकेंगे। When we travel, we want to know how far our destination is. अब देखिए, जब भी हम सफ़र करते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो एक इच्छा हमारे मन में जागती है, आती है कि हम कितनी जो हमारा डेस्टिनेशन है या हमें जहाँ पहुँचना है, जो हमारी मंजिल है, वो कितनी दूर है। सबको एक्साइटमेंट फील होता है कि हम कितनी दूर जा रहे हैं, कितना टाइम लगेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे वॉन्ट टू नो हाउ फार योर स्कूल इज़ फ्रॉम योर हाउस। अब देखिए, आप ये भी जानना चाहते ही होंगे कि आपका स्कूल आपके घर से कितना दूर है। फॉर दिस यू वुड नीड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम यूजिंग अ मेथड दैट इज़ रिलायबल एंड एक्यूरेट। अब देखिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि आप अपने घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस को नापें, मेजर करें। मेजर का मतलब नापना, ठीक है। और आपको ऐसे मेथड से स्कूल और घर की दूरी नापनी है जो रिलायबल भी हो और एक्यूरेट भी हो, ठीक है, जिस पे आप भरोसा भी कर सकें, ठीक है, हाँ बिल्कुल परफेक्ट है और एक्यूरेसी हो उसमें, ठीक है, बिल्कुल आपको सटीक मेजरमेंट दे आपके घर और आपके स्कूल के बीच में जितनी भी दूरी है उसका बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट आपको प्रोवाइड करवाए। आपको ऐसा मेथड चाहिए। सो अब हम इन मेथड्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे मेजर आउट करते हैं अलग अलग दूरियां। जैसे यहाँ आपको एग्जांपल दिया गया था स्कूल से घर की दूरी का, पर सपोज़ करो आपको बैंक जाना है, ठीक है, बस स्टैंड जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, बड़े शहरों में एयरपोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट जाना है, तो अक्सर हमने सुना होगा हमारे बड़ों को कहते हुए कि अरे एयरपोर्ट तो बहुत दूर है, चलो अपन टैक्सी कर लेते हैं, ठीक है, खुद की कैब कर लेते हैं या कार से चलते हैं, स्कूटी से मत जाओ, बाइक से मत जाओ, वो जगह बहुत दूर है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चला? मेजरमेंट के थ्रू। नाउ हम पढ़ेंगे मेजरमेंट। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लेंथ, साइज और क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। अब देखिए, किसी भी चीज़ की लेंथ यानी लंबाई, साइज़ मतलब कि वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना चौड़ा है, एंड क्वांटिटी मतलब आप बर्तनों की क्वांटिटी नापते हैं कि किस बर्तन में कितना दूध आ सकता है, पानी आ सकता है, ठीक है ना। 1 लीटर के बर्तन होते हैं, क्वांटिटी उस चीज़ को कहते हैं कि आप किसी चीज़ के अंदर कितना कुछ रख सकें, तो ये है क्वांटिटी। तो इन सब को ही फाइंड करना, नापना, जानना ही मेजरमेंट कहलाता है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ ए स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी फॉर मेजरमेंट। अब देखिए, यूनिफॉर्मिटी की खातिर, यूनिफॉर्मिटी मतलब एक जैसा, यानी कि पूरी दुनिया में जो आप मेजरमेंट करके कोई क्वांटिटी निकाल रहे हो तो वो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका स्केल है 15 इंच का, उसका 15 सेंटीमीटर का स्केल आता है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि हमें 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर तक के बीच में कितनी दूरी रखनी है। तो वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो उसका साइज़ होगा, लेंथ होगी उस स्केल की, सबकी सेम होगी। जितने भी 15 सेंटीमीटर, आपकी बुक्स देखिए आप, ठीक है, सबकी बुक्स का साइज़ एक जैसा है, तो इसे कहते हैं यूनिफॉर्मिटी, यानी एक जैसा होना। ए स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी यूज टू रिप्रेजेंट मेजरमेंट इज कॉल्ड ए यूनिट। और इसी स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी को कहते हैं हम यूनिट। फिक्स्ड क्वांटिटी का मतलब जो हर जगह एक जैसी हो, ठीक है। आप देखिए, स्केल
आप सब 15-15 सेंटीमीटर के आप स्केल लीजिए, आपका, आपके फ्रेंड्स का या आपके भाई बहनों का, आप एक साथ रख के देखिए, तो आप देखेंगे कि उन स्केल्स की जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर वाले स्केल की सेम है सब में। ऐसा नहीं है कि किसी की बढ़ती हो किसी की घटती हो, तो इसे फिक्स्ड क्वांटिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी मेजर लेंथ वी में यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किलोमीटर एंड माइल। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे कुछ यूनिट्स दे रखी हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिनका नंबर सेम है, जैसे सेंटीमीटर, इंच, मीटर, किलोमीटर एंड माइल। ठीक है ना। आप जानते हैं 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बनता है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये जो क्वांटिटी है, ये जो मेजरमेंट है, ये सेम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंडिया में 1000 मीटर का 1 किलोमीटर बन रहा है तो अमेरिका में 2000 मीटर का 1 किलोमीटर बनेगा, नहीं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये क्वांटिटी सेम रहेंगी और इसी स्टैंडर्ड फिक्स्ड क्वांटिटी को हम यूनिट कहते हैं। और यहाँ आपको यूनिट्स की कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, इंच, मीटर एंड किलोमीटर। ठीक है। सो हमारे इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अर्ली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ 2 इन्वेंशंस दिए गए आपको, स्टीम इंजन, डीजल, पेट्रोल इंजन के बारे में बताया गया और हमने मेजरमेंट पढ़ा। थैंक यू।